हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे फ्रेंड्स। आज हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं लास्ट वीक के जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उन सभी को हम रिवाइज करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी। और फ्रेंड्स कंप्लीट ज़रूर देखिएगा वीडियो को, इससे आपका रिविज़न बहुत अच्छे से हो जाएगा। साथ ही साथ में जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ कवर करेंगे, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, जिससे आप अपने स्कोर में भी देखेंगे कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो चलिए बिना देरी से शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह। तो शहीद भगत सिंह के नाम पर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? सही आंसर है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो, ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता था कि जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका अब नया नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी ओवरटेकिंग स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट को पीछे छोड़कर जो दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है, तो उस कंपनी का नाम है फ्रेंड्स विस्तारा। यहाँ पे सही आंसर है। और पहले नंबर पे देखिए एयर एशिया है, दूसरे नंबर पे अब आ गई है विस्तारा, और तीसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है गो फर्स्ट। विस्तारा एक इंडियन एयरलाइन कंपनी है जिसकी स्थापना हुई 2013 में। हेडक्वार्टर है इसका गुड़गांव हरियाणा में, और इसके प्रेसिडेंट हैं भास्कर भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच सिटी द 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन जनवरी 2023। 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कि कौन से नंबर का होगा? 17वें नंबर का होगा। ये कौन से शहर में किया जाएगा? तो सही आंसर है फ्रेंड्स इंदौर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, जो प्रवासी भारतीय दिवस है ना, ये हर साल 9 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022। तो जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है इसमें भारतीय वायुसेना भी भाग लेने जा रही है। किस देश में? तो आंसर है यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर। ये एक्सरसाइज जो है अगर हम बात करें, ये 19 अगस्त से शुरू हुई और 8 सितंबर तक चलेगी। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी द्विवार्षिक, मतलब होता है 2 सालों में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज म्यूजियम हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट टू रेपेट्रिएट 7 स्टोलन आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया। तो कौन से कंट्री के म्यूज़ियम ने अभी इंडियन गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट साइन किया, और ये एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए था कि जो चोरी की गई 7 कलाकृति हैं उनको वापस से भारत लाने के लिए ये समझौता हुआ है। स्कॉटलैंड के म्यूज़ियम के साथ ये समझौता हुआ है। तो स्कॉटलैंड में देखिए जो है वो एक म्यूज़ियम है जहाँ पे ये चुराई गई चीज़ें थी, कुछ 14वीं सेंचुरी की हैं, इंडो पर्शियन, जिसमें स्वॉर्ड भी है और एक डोर जाम है, और ये सभी चीज़ें यहाँ से चुराई गई थी जो वापस भारत को जो है वो दी जाएंगी। विच कंट्री इज़ होस्टिंग द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। कौन सा देश है जो कि 65th राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? आंसर है फ्रेंड्स कनाडा। तो इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कौन कर रहा है? कनाडा। और इसमें भारतीय, अगर हम इंडियन पार्लियामेंट्री की बात करें तो उसको लीड कौन कर रहे हैं? जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हैज साइन एन MOU विद द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ बुकिंग डेटा। तो IRCTC के साथ मिलकर जो ये MOU साइन किया है ये किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। तो इसमें एक तरीके से देखो क्या होगा कि भारतीय रेलवे जो बुकिंग डेटा होता है वो सभी डेटा को सिक्योर रखना, उसकी सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए ही ये जो समझौता है वो किया गया है। BSF की स्थापना देखिए 1 दिसंबर 1965 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और BSF के डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे पंकज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरलाज फर्स्ट ट्राइबल नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर डैश पास्ट अवे। तो केरल के ये पहले आदिवासी उपन्यासकार हैं और लघु कथाकार हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है।
तो इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? इनका नाम है नारायण। इनकी बात करते हैं तो इन्हें केरल साहित्य अकादमी अवार्ड रिसीव हुआ 1999 में उनके पहले नोबल कोचरथी के लिए। तो नोबल का नाम ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं, और ये ईयर भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट दही हांडी विल नाउ बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन द स्टेट। तो दही हांडी को अब एक ऑफिशियल स्पोर्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और ये अनाउंसमेंट किसने करी है? महाराष्ट्र की सरकार ने। और ये जो कंपटीशन होगा इसे बोला जाएगा प्रो दही हांडी। गोविंदास विल ऑल्सो गेट जॉब्स अंडर द स्पोर्ट्स कैटेगरी अपार्ट फ्रॉम 10 लाख इंश्योरेंस कवर। तो उनको 10 लाख का बीमा कवर तो मिलेगा, साथ ही साथ में उनको खेल श्रेणी के तहत नौकरी भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू हैंडीकैप्ड एंड इकोनॉमिकली चैलेंज चिल्ड्रन। तो कौन से राज्य की सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया है? सही आंसर है असम की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत देखिए जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से वंचित रह गए, जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनको 10 महीने तक जो है वो प्राइमरी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद उन बच्चों को ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से जो है वो जोड़ा जाएगा। Which state has become the first state to use blockchain technology to distribute seed to farmers? ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। What is the name of the former Prime Minister of Israel बेंजामिन नेतन्याहू's ऑटोबायोग्राफी? तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बीबी माई स्टोरी। और नवंबर के टाइम पे जो ऑटोबायोग्राफी है इनकी ये रिलीज़ होगी। इनके जीवन के बारे में जो जियो पॉलिटिक्स रही इनकी उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्ड अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी जी इन विच कंट्री? तो किस देश में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कंट्री कौन सी है? पराग इज़ द राइट आंसर। पराग्वे की कैपिटल है असुनशियोन और करेंसी है यहाँ पे गुआरानी। हु प्रिसाइडेड ओवर द 23rd सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग इन भोपाल? भोपाल में जो 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई इसकी अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है यहाँ पे अमित शाह जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एयरपोर्ट? राइट आंसर है GMR ग्रुप ने जो है एयरपोर्ट के लिए ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है। इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस? तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को लॉन्च किसने किया? अगर ऐसे पूछें तो जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया। और कहाँ पर किया गया? तो पुणे में जो है बस को लॉन्च किया गया है। ये जो बस है इनकी वजह से देखो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन इसमें यूज़ किया जाएगा तो हाइड्रोजन और कह लीजिए एयर जो है वो इसको यूज़ करके पावर जनरेट होगी, जिसकी वजह से ये जो बस है वो रनिंग करेगी। तो एक तरीके से एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा है। एनवायरनमेंट इससे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अवॉर्डेड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू डैश। अभी हाल ही में देखिए एक प्रोडक्ट है जिसे भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है और इसका नाम है मिथिला मखाना। इसका संबंध कौन से स्टेट से है? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो बिहार से। Which state government has announced to set up 300 rural industrial parks in the state to boost and strengthen the village economy? तो विलेज इकोनॉमी को आगे बढ़ाने उसको मजबूत करने के लिए 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर है यहाँ की अनुसुईया उइके। तो एक मेन ऑब्जेक्टिव होगा देखिए जो रूरल फैमिलीज़ हैं फ्रेंड्स, जो ग्रामीण रूरल फैमिलीज़ हैं उनके लिए एक एडिशनल इनकम का जो है वो सोर्स यहाँ से बनेगा।
India's first commercial space situational awareness observatory will be set up in which state? तो इस ऑब्जर्वेटरी को सेटअप कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में जो है इसे सेटअप किया जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखिए छोटे आकार के जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में, उनको ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी स्पेस में हो रही है उसको भी ट्रैक किया जा सकता है यहाँ से। इन अ फर्स्ट विच स्टेट इज़ प्लानिंग टू बिल्ड एन एजुकेशनल टाउनशिप इन द स्टेट? कौन सा राज्य एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो फ्रेंड्स, राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। Who has been reappointed as a managing director and CEO of financial service platform Paytm? पेटीएम के फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई। इसके सीईओ फाउंडर विजय शेखर शर्मा हैं और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन द गोल्ड मेडल एट द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इन सोफिया बुल्गारिया? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है और इनका नाम क्या है? अंतिम पांघल। इन्होंने कजाकिस्तान की प्लेयर को वुमेंस की 53 केजी कैटेगरी में डिफीट किया। ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और ये इस चैम्पियनशिप का 45वां एडिशन हुआ। इंडिया हैज़ बैग्ड अ टोटल ऑफ डैश मेडल्स एट द थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022। तो भारत ने फ्रेंड्स इसमें टोटल जो हैं वो 17 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर मेडल हैं और 8 हैं ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच कंट्री इज होस्टिंग द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग? तो एससीओ की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, इसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर है हमारा उज्बेकिस्तान जो है इसकी मेज़बानी कर रहा है और इसमें जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। According to the Office for National Statistics, which country has recorded its biggest fall in output in more than 300 years in 2020 ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक? तो अभी तक का ये उत्पादन में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है और ये गिरावट कहाँ देखी गई है? यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैव डेवलप्ड एन अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फर्मेंटेशन मेथड टू प्रोड्यूस अ सेफ शुगर सब्सटीट्यूट, जिसको नाम दिया है ज़ाइलिटोल फ्रॉम बैगिस? तो ज़ाइलिटोल नामक एक सुरक्षित चीनी विकल्प का उत्पादन करने के लिए किस IIT के रिसर्चर्स ने इसको डेवलप किया है? तो IIT कौन सी है? IIT गुवाहाटी। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद सिडबी टू लॉन्च 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेस अक्रॉस द कंट्री? तो 1000 हरित ऊर्जा उद्यम शुरू करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ भागीदारी करी है? तो कंपनी का नाम है TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1990 में। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है। शिवा सुब्रमण्यम रमन इसके हैं चेयरमैन। Which portal has been launched by central government to bring together all the awards of the various ministries of the government under one platform? केंद्र सरकार के द्वारा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। In which city Union Minister of State for Textile दर्शन जरदोश हैज़ इनॉग्रेटेड द सिल्क मार्क एक्सपो? तो कौन से शहर में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, शहर का नाम है न्यू दिल्ली। यहाँ पे सही आंसर है। इंडिया हैज़ नॉमिनेटेड विच डांस फॉर्म टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोस इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? तो देखिए, कौन सी नृत्य शैली है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया गया है? तो अभी रिसेंटली गरबा को जो है इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर है फ्रेंड्स राजेश वर्मा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी? राइट आंसर है देवाशीष मोहंती। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।
Who has been selected for the 2022 Pulitzer Prize under the category of Illustrated Reporting and Commentary? तो 2022 के पुलित्ज़र प्राइज़ के लिए चुना गया है फमीदा अज़ीम को। इन्हें जो ये अवार्ड मिला है ये इनकी इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया गया है और 4 जर्नलिस्ट में से ये एक है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। इंडियन मेंस वॉलीबॉल टीम वॉन ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग डैश टीम। तो इंडिया की जो मेंस की वॉलीबॉल टीम है उन्होंने किस देश की टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता? 14 एशियन अंडर 18 चैम्पियनशिप जो कि है तेहरान में हुई। तो इसमें इंडिया की टीम ने जो हराया है कोरिया की टीम को हराया है। अगला क्वेश्चन है अ टीम ऑफ रिसर्चर्स हैज़ फाउंड अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ लॉन्ग फिंगर्ड बैट्स इन इंडिया एंड डैश। तो एक रिसर्चर्स की टीम है जिन्होंने एक बैट की एक नई स्पीशीज़ को ढूंढा है। ये स्पीशीज़ भारत और श्रीलंका देश में जो है वो खोजी गई है। इसको नाम दिया है मिनीऑप्टेरस फिलिस्पी जो है इसे नाम दिया गया है। हु विल एड्रेस द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटी। तो सभी स्टेट और यूटीज़ की जो लेबर्स मिनिस्टर हैं उनके बीच में जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इन विच सिटी द 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट इज़ बीइंग हेल्ड। तो इसका जो चौथा संस्करण है फ्रेंड्स उसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में जो है इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या रखी गई? द राइट टू लाइफ सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। DRDO and Dash successfully flight tested vertical launch short range surface to air missile। तो अभी DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर एक सरफेस टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण किया और चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट पर इसका परीक्षण किया गया, ये भी हमें ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू वायरसेस हैज़ बीन डिटेक्टेड इन इंडिया। तो अभी हाल ही में किस नए वायरस का इंडिया में पता लगा है? तो उसे नाम दिया है टोमेटो फ्लू। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कमेंस्ड इट्स काउडंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो इन्होंने किस राज्य में अपनी काउडंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना को शुरू किया है? तो इस परियोजना को राजस्थान में HPCL के द्वारा शुरू किया गया है और ये HPCL का वेस्ट टू एनर्जी पोर्टफोलियो पर पहला प्लांट है। इसमें 100 टन मतलब एक दिन में 100 टन गाय के गोबर का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि गाय के गोबर से यूज़ करके बायोगैस को बनाया जाएगा। क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज़ एक्वायर्ड 29.2% स्टेक इन द न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड। NDTV के 29.2% स्टेक को खरीदा है किसने? अडानी ग्रुप ने। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ऑल थिंग्स EV अ वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ऑल थिंग्स जो EV है इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? HDFC इर्गो ने इसे लॉन्च किया है। HDFC इर्गो की स्थापना 2002 में हुई। CEO हैं इसके रितेश कुमार, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में भारत के जो अगले उच्चायुक्त बने हैं उनका नाम है विक्रम दोराईस्वामी। इन्होंने गायत्री इसार कुमार को सक्सीड किया है। विक्रम दोराईस्वामी जो हैं ये इससे पहले बांग्लादेश में हाई कमिश्नर थे, लेकिन इस टाइम बांग्लादेश में जो इंडिया के हाई कमिश्नर हैं उनका नाम है प्रणय कुमार वर्मा। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैज़ सस्पेंडेड इट्स प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस। किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने अपने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है? तो आंसर है यहाँ पे थाईलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर रहे प्रयुत चान-ओ-चा, इन्हें अपने पद से निलंबित कर दिया गया है। Who co-chaired the 8th India-Brazil Joint Commission meeting with his Brazilian counterpart Carlos Franca in Brasilia। तो इसकी सह अध्यक्षता किसने की है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स S जयशंकर ने जो है इसकी सह अध्यक्षता करी है। ब्राज़ील की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये ब्राज़ील है जहाँ से इक्वेटर पास हो रही है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कंट्री है। कैपिटल है ब्रासीलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल, प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड अ कैंपेन टू अपस्किल साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड डेवलपर्स इन इंडिया। तो इस अभियान की जो घोषणा है वो करी है गूगल ने।
Which union minister has launched Azadi Quest, a series of online educational games based on India's freedom struggle? तो आज़ादी क्वेस्ट जो कि एक एजुकेशनल गेम है, इसे लॉन्च किसने किया है? अनुराग ठाकुर जी ने इसे लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी है जिसने यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप करी टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया? तो इसके लिए रॉयल एनफील्ड ने यूनेस्को के साथ मिलकर पार्टनरशिप करी। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजौले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर? तो कहाँ पर फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मोहाली में। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड द पार्टनरशिप विद टाटा न्यू टू लॉन्च 2 न्यू क्रेडिट कार्ड? तो इसके लिए HDFC बैंक ने जो है टाटा न्यू के साथ मिलकर पार्टनरशिप करी है। ये जो 2 कार्ड लॉन्च हुए हैं उनके नाम है टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, सेकेंड है टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। हु रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19? इस पुस्तक को फ्रेंड्स रिलीज़ किया है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2022 लिबर्टी मेडल? तो फ्रेंड्स यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनको लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है। रशिया और यूक्रेन के बीच की जो वॉर चल रही थी उस दौरान इन्होंने काफ़ी बहादुरी का सामना करा और अपनी जो सिटीजन्स हैं उनको सेव किया, जिसके लिए उनको लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया जाएगा। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी? सही आंसर है NV सुंदराचारी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम सेट गो? तो ड्रीम सेट गो के जो पहले ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है सौरव गांगुली। नेक्स्ट है, अपकमिंग जो एशिया कप है उसके लिए इंतरिम हेड कोच के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर है BVS लक्ष्मण। इन विच कंट्री द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड? तो जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप है ये बुल्गारिया देश में आयोजित की गई। इसमें देखिए इंडिया की बात करें तो टोटल 16 मेडल्स जीते। अंतिम पांगल का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहली वुमेन रही जिन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया फॉर 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स? तो 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बांग्लादेश ने। तो एक तो ब्रॉड गौज लाइन के लिए है जो कि खुलना और दरसाना के बीच है। सेकेंड है कि जो मीटर गेज लाइन है उसको डुअल गोज लाइन में कन्वर्ट किया जाएगा जो कि किस किस के बीच में है? पार्वतीपुर और काऊ के बीच में। Which country has signed a $2.25 billion deal with the Russian state-run nuclear energy company ASE? तो ASE के साथ में जो ये समझौता किया है ये साउथ कोरिया ने ये समझौता किया है। तो इजिप्ट का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके कंपोनेंट प्रोवाइड करने के लिए ही ये जो समझौता है वो साइन किया गया। Which country has started the world first train service to run on hydrogen fuel? हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन सेवा किस देश ने शुरू करी? सही आंसर है जर्मनी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस शहर को एक परफ्यूम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर है कन्नौज। कौन से बैंक ने इंडिया के अदर पार्ट्स में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए 551 और भी ब्रांचेस खोलने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये घोषणा करी किसने है? बंधन बैंक ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा देखो एग्जाम के लिए कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन अब अपॉइंट किए गए? डॉक्टर समीर V कामत, और इन्होंने डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी का स्थान लिया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम।
Who has been awarded the 2022 यूनेस्को पीस प्राइज़ फॉर एफर्ट्स टू वेलकम रेफ्यूजीज़। तो रेफ्यूजीज़ के स्वागत के जो प्रयास इन्होंने किए उसके लिए इनको 2022 के यूनेस्को पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया और इनका नाम है एंजेला मर्केल। देखिए, जो यूनेस्को पीस प्राइज़ है ना, इसे जाना जाता है फेलिक्स हॉफआउट बोइगनी यूनेस्को पीस प्राइज़ के नाम से। 1989 में जो है इस प्राइज़ की शुरुआत की गई थी। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द 31st व्यास सम्मान। तो 31st व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर असगर वजाहत जी को सम्मानित किया गया और इनका एक नाटक है महाबली। महाबली नाटक के लिए ही उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। व्यास सम्मान की बात करें तो हिंदी लिटरेरी अवार्ड है ये और पहली बार 1991 में ये अवार्ड दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे आज के कंप्लीट होते हैं क्वेश्चंस। आज हमने कवर किए हैं टोटल 65 क्वेश्चंस। तो आप लोग मुझे अपना स्कोर बताइए कि 65 में से आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं करेक्ट गए हैं। और इसी की तरह फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स आपका तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा जब आप रिवाइज़ करेंगे अच्छे से। तो मैं आपको मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।